जब मैं एक सहाफ़ी और तालिब इल्म की हैसियत से उन कोशिशों से किसी हद तक वाकिफ़ हूँ कि इस दौरान प्राइम मिनिस्टर हों, सादिक खान साहब हों, आर्मी चीफ़ हों, DGISI हो, सब ने भरपूर कोशिशें की और कर रहे हैं तालिबान को समझाने की, बुझाने की, उनको पॉलिटिकल सलूशन पे आमादा करने की। और यकीनन ये अमेरिका के नोटिस में भी हैं, अफ़गान हुकूमत के भी नोटिस में भी हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर अफ़गान हुकूमत इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान को क्यों दे रही है? अफ़गान हुकूमत ये इल्ज़ाम क्यों लगा रही है कि तालिबान को पाकिस्तान बंदूक की ज़ोर पे मुसल्लत करना चाहता है? ये आप लोगों की नाकामी है कि आप अफ़गान हुकूमत को कन्विंस नहीं कर सके, या कोई और वजह है? नहीं, देखिए, अफ़गानिस्तान के जो मसला है, अफ़गानिस्तान का जो तनाज़ा है, इसकी एक हिस्ट्री भी है। ये 40 साल से ज़्यादा का तनाज़ा है। इस लिहाज से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मसला है। इसमें ये तो हमने बहुत वाज़ेह कर दिया इस सिचुएशन में भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब ये अफ़गान हुकूमत की तरफ से या अफ़गान सियासतदानों की तरफ से ये बावर कराया जाता है कि पाकिस्तान ग़ालिबन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। हमने बड़ी क्लियर पोजीशन प्राइम मिनिस्टर ने भी ली है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ली है और हमारी हुकूमत ने भी ली है कि पाकिस्तान किसी किस्म का मिलिट्री टेक ओवर या मिलिट्री सोल्यूशन नहीं चाहता। और हमने ये बावर ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान, आपने तालिबान पे भी वाज़ेह कर दिया है कि हम आपका मिलिट्री टेक ओवर नहीं चाहते। हमने ये तमाम अफ़गान साइट्स पे वाज़ेह कर दिया है, जिसमें तालिबान भी शामिल हैं, कि मिलिट्री टेक ओवर इस मसले का हल नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन इस मसले का हल नहीं है। और आप अगर हमारे जो गुज़िश्ता जो हमारी स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं, ताशकंद की मीटिंग के बाद जो प्रेसिडेंट गनी और प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद स्टेटमेंट इशू हुई हैं और दीगर भी स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं, उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि कोई भी इम्पोज्ड गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के ऊपर मसले का हल नहीं है। अच्छा, मॉस्को में रूस, चीन और अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान ने उस अलामिया पे दस्तखत की जिसमें कहा गया था कि हमें बंदूक की ज़ोर पे तालिबान की इमारत इस्लामी कबूल नहीं होगी। इससे बड़ा वाज़ेह ऐलान कोई और नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद अफ़गान हुकूमत क्यों यकीन नहीं कर रही कि पाकिस्तान ऐसा चाहता है? देखें, हमने ये बारहा कहा है, ना सिर्फ मॉस्को में बल्कि उसके बाद भी कहा है कि बंदूक के ज़ोर पे कोई हुकूमत मुसल्लत की नहीं जा सकती, और वो अगर हो जाए तो वो शायद अफ़गान अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगी और शायद बैनुल अक़वामी बरादरी को भी एक्सेप्टेबल ना हो। इसलिए हमारा जो फोकस है वो तमाम अफ़गान साइड्स के साथ, अभी हम एंगेज्ड हैं इस प्रोसेस में। हमारी कोशिश है कि US और नेटो की विड्रॉल गो के तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन ये वो मौका है जिस वक्त हम तमाम साइड्स के ऊपर ये प्रेशर डाल सकें, ये कन्विंस कर सकें उन्हें, ये बावर करा सकें उन्हें कि इस मामले का सियासी हल तलाश करना ज़रूरी है। दोहा पीस प्रोसेस को, जहाँ पे नेगोशिएशंस जारी हैं, इसमें किसी मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना ज़रूरी है, और वो मंतकी अंजाम यही है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हो इस कॉन्फ्लिक्ट का। इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो एक वो ये कह रहे हैं कि जी, आप लोगों का अगर बस नहीं चलता था तालिबान पे, तो फिर अमेरिका के साथ आपने कैसे उनकी डील करा दी? तो वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ डील तो आपने करवा दी, लेकिन अगर हमारे साथ तालिबान तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुखलिस नहीं है। नहीं, हमने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, साफ़ी साहब, अगर हुकूमत पाकिस्तान का आप स्टैंड देखें या स्टेटमेंट्स देखें, हमने ये कहा है कि हम हमारे तमाम अफ़गान साइट्स के साथ रवाबित हैं, कल्चरल कनेक्टिविटी है, हमारे बहुत गहरे रवाबित हैं अफ़गान कौम के साथ। और अफ़गान इस सिलसिले में हमने अफ़गान तालिबान के साथ जितना भी हमारा इन्फ्लुएंस या असर हो सकता है उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है, जिसको हमने बार बार वाज़ेह किया और हम करते जा रहे हैं, कि इसका ये मतलब भी अख़ज़ नहीं किया जा सकता कि हम तालिबान के ऊपर या किसी और अफ़गान साइड के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं जिससे हम जिस किस्म की मर्ज़ी पॉलिटिकल सेटलमेंट करा सकें। पॉलिटिकल सेटलमेंट जो अफ़गानिस्तान के अंदर होनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गान साइड्स को एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आना होगा, एक एग्रीमेंट के ऊपर आना होगा। और जो पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी है उसमें ये भी हमने पोजीशन ली है अपनी रीसेंट स्टेटमेंट्स में भी और इससे पहले भी, कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इसमें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होनी चाहिए। इससे हट के जो कोई ख़ास निज़ाम लाना चाहते हैं, जिस किस्म का निज़ाम अफ़गान आवाम को कबूल होगा,
वही आ सकता है वहाँ पे। और उसके लिए मेरा ख्याल है उसमें कोई भी मुल्क, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना कोई और मुल्क किसी किस्म के निज़ाम को वहाँ पे मुसल्लत करने के लिए या इम्पोज़ करने की कोशिश कर सकता है। वो अफ़गान साइड्स के दरमियान ही एक पीस डील के ज़रिए आएगा। वो ठीक है, आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि पाकिस्तानी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं अफ़गान हुकूमत के अहलकार कि तालिबान अब भी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और सेंचुरीज़ उनके पाकिस्तान में हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि दोनों ममालिक की सरज़मीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ना पाकिस्तान की सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी चाहिए, ना अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी चाहिए। इस सिलसिले में भी हमने जो बहुत वाज़ेह पोजीशन ली है, बहुत क्लियर पोजीशन है अफ़गान हुकूमत के साथ भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी, कि पाकिस्तान किसी किस्म की क्रॉसिंग अक्रॉस द बॉर्डर मिलिटेंट सपोर्ट या वेपन्स की सप्लाईज़, इसमें यकीन नहीं रखता, ना इस अमल में शामिल है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुकूमतों के दरमियान अगर किसी मैकेनिज़्म के ज़रिए, जैसे एपेप्स का मैकेनिज़्म है, या अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स तश्कील दिए गए थे नवंबर में जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, इनके ज़रिए इन चीज़ों के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से और एंगेजमेंट या कोऑर्डिनेशन की जा सकती है। लेकिन ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है कि पाकिस्तान किसी किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करे तालिबान को। इससे हटकर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 मिलियन से ज़ायद अफ़गान हैं, और इसलिए अगर आप ये कहें कि बिल्कुल हम कोई तख़सीस करें या डिफ्रेंशिएट करें कि कौन तालिबान है कौन तालिबान नहीं है, वो हमारे लिए ज़रा मुश्किल अमल है, क्योंकि 3 मिलियन से ज़ायद अफ़गान यहाँ रहते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, और हमारे जब अभी हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI तशरीफ़ ले गए थे 10 मई को, विज़िट किया था काबुल, उसमें अफ़गान हुकूमत के साथ, अफ़गान प्रेसिडेंट के साथ और उनकी सिक्योरिटी टीम के साथ हमारे बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी, और उसमें हमने बहुत वाज़ेह तौर पे कन्वे किया था कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि किसी किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान की साइड से क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है। वो कहते हैं कि कौल तो आप लोगों का बहुत अच्छा होता है, लेकिन अमल अच्छा नहीं होता। मसलन अब अगर पाकिस्तान को वाकई तालिबान का बंदूक की ज़ोर पे कब्ज़ा गवारा नहीं है, तो अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जब स्पिन बोल्दक पे और चमन बॉर्डर पे तालिबान बज़ोर बंदूक कब्ज़ा कर रहे थे, तो उस वक़्त हमारी एयरफोर्स कार्रवाई करना चाह रही थी। हमने पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट किया, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी और कहा कि अगर ऐसी होगी तो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी। तो ये तो कौल और अमल का तज़ाद नहीं है? नहीं साफ़ी साहब, इसमें आप मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं। इस वक्त कौल और फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं है, कौल और अमल में कोई तज़ाद नहीं है। जिस तालिबान ने अफ़गानिस्तान के दीगर नेबरिंग ममालिक, हमसाय ममालिक के साथ जो बॉर्डर पोस्ट हैं उन पर भी कुछ पे काबिज़ हुए, स्पिन बोल्दक में भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की, वहाँ पे कुछ जंग या खाना जंगी के हालात रहे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी स्टेज पे, हमने ये क्लैरिफाई कर दिया था एक स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी स्टेज पे अफ़गान एयरफोर्स को अपने इलाके में ऑपरेशन से नहीं रोका, ना ये हमारी पोजीशन है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कुछ खबरें सही नहीं। वो तो पहले ताजिकिस्तान बॉर्डर के साथ शेर खान बंदर पे कब्ज़ा हुआ था, फिर तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के साथ एंट्री पे कब्ज़ा हुआ, फिर इस्लाम कला पे जो ईरान के बॉर्डर के साथ है, उसके बाद स्पिन बोल्दक की। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारी एयरफोर्स के साथ उन्होंने रब्ता किया था और इधर से जवाब फिर क्या मिला था? नहीं, हमने उन्हें यही जवाब दिया था कि हमारी अफ़गान एयरफोर्स अपनी सरज़मीन पर जो मर्ज़ी एक्शन ले सकती है, अपनी फ़िज़ाई हदूद में जो मर्ज़ी एक्शन ले सकती है, और जो कवायद व ज़वाबित के जो बॉर्डर पे कवायद व ज़वाबित लगते हैं उन्हीं के मुताबिक उन्हें जवाब दिया गया था। और मेरी बड़े ज़िम्मेदार हुकाम से बातचीत हुई थी, वो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में हमने कोई इस किस्म की पोजीशन नहीं ली जिससे अफ़गान एयरफोर्स वहाँ ऑपरेशन ना कर सके। बल्कि इससे जुड़ा हुआ एक वाक़या था, जब गुज़िश्ता दिनों में, आज से हफ़्ता 10 दिन पहले, कुछ अफ़गान फ़ौजी
उनको अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ जो इंटरनल ऑपरेशंस थे उनकी वजह से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड पे आना पड़ा था, उनको हमने दूसरी जगहों से नवा पास से और बाजोड़ में उनको अफ़गान साइड के अफ़गान हिफाजत के साथ अफ़गान साइड तक पहुंचाया था। तो इस किस्म के हम पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हम अफ़गानिस्तान के साथ तमाम फील्ड्स में सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ और पीस, अमन, इन सब में बहुत खुलकर कोऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन ये एक मुश्किल प्रोसेस है अफ़गानिस्तान के अंदर। आपको पता है कि अमन का जो प्रोसेस है, अमन का जो अमल है, इसकी काफ़ी जहतें हैं और इसकी एक हिस्ट्री है, 50 साल या 40 साल से ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है। तो मेरा ख़्याल है इस पर मज़ीद मेहनत करना होगी। दोहा पीस प्रोसेस में आइंदा दिनों में और हफ़्तों में कुछ अहम मीटिंग्स तय हुई हैं। उनमें हमें उम्मीद है कि ये एक रुकावटें आई हैं पीस प्रोसेस को आगे ले जाने में, या आप ये कहें कि अमन का अमल आहिस्ता रह गया है विथड्रॉल के अमल से, इस गैप को पुर करने की कोशिश की जाएगी।